मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। और विराम चिन्ह में जो हमने 5 ऑलरेडी जो चिन्ह थे उसके बारे में पढ़ लिया है बाय एग्जाम्पल। और आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह में निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह के बारे में। ठीक है, ये जो चिन्ह है वो 6 नंबर का चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चिन्ह को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस चिन्ह का उपयोग किसी भी बात को दर्शाने में किया जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इस चिन्ह का उपयोग किसी भी बात को दर्शाने में किया जाता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि वह बात कौन सी है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाओगे कि हाँ ये बात है जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, देखिए निर्देशक चिन्ह में अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि अगर बात करें कि प्रधानाध्यापक ने कहा, ठीक है, मतलब आपसे प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल बोल सकते हो। प्रधानाध्यापक ने कहा, ठीक, यहाँ पे ऐसा चिन्ह हो जाएगा कि कल विद्यालय में अवकाश है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स में ये जो चिन्ह है किसका चिन्ह है, निर्देशक का। मतलब किसी चीज़ को निर्देश दिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी चिन्ह इस तरीके से आ जाए तो आप वहाँ पे क्या समझोगे कि यह जो चिन्ह है वो निर्देशक का चिन्ह है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एग्जाम्पल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इसको किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसका भी उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस चिन्ह का उपयोग क्या होता है, किसी भी बात को दर्शाने में इस चिन्ह का उपयोग को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह आप देख पा रहे हो क्या है, किसी भी बात को दर्शा रहा है। मतलब ये जो सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी, इस बात को ये चीज़ दर्शा रही है। ठीक है, चलिए इस चिन्ह को आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चिन्ह को देखते हैं। नेक्स्ट चिन्ह आपके सामने है। नेक्स्ट चिन्ह क्या है, संयोजक में पुनरावृत्ति। ठीक है, संयोजक चिन्ह में पुनरावृत्ति का उपयोग। अब ये नेक्स्ट ही नहीं है, इसमें भी एक और भी, जैसे कि जो निर्देशक चिन्ह होता है उसके अंतर्गत भी एक और संयोजक भी होता है जिसमें आप उसी चिन्ह का उपयोग करते हो। जैसे कि 2-2 हाथ। ठीक है, 2-2 हाथ। अगर यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा चिन्ह रहता है तो भी आप क्या कर सकते हो, इसे आप संयोजक चिन्ह कर सकते हो। ठीक है, और एक युग्मक के लिए भी इसका उपयोग होता है। वो युग्मक के लिए कैसे, जैसे कि खेल में हार जीत लगी रहती है। ठीक है, खेल में क्या होता है, हार जीत लगी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये उपयोग हुआ है यह भी एक तरीके से युग्मक के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है, और एक जैसे कि इस चिन्ह का उपयोग तुलना के लिए भी किया जाता है। जैसे कि झील सी आँखें। ठीक है, झील सी आँखें। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगेगा, ये देखिए चिन्ह मैंने लगा दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से इस चिन्ह के हिसाब से ये जो आँखों की तुलना झील से की जा रही है। ठीक, एक और देता हूँ, सागर सा हृदय। ठीक है, सागर सा हृदय। ठीक है, यहाँ पर ये जो चिन्ह है दोबारा से क्या हो रहा है, इसकी तुलना की जा रही है। जो हृदय है उसका तुलना कैसे की जा रही है, सागर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चिन्हों को समझ गए, जिसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं, संयोजक चिन्ह कह सकते हैं या समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 की। जो 7 नंबर का हमारा चिन्ह है, ठीक है, उसको देखते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक देखिए 3 प्रकार के हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और ये बड़ा वाला कोष्टक।
ठीक है, सॉरी ये छोटा है, ये मझला है और ये बड़ा वाला कोष्टक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, कोष्टक का उपयोग किसी भी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः यह शब्दों के माध्यम में किया जाता है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस कोष्टक का उपयोग किस तरीके से आप समझ सकते हो, एग्जांपल के थ्रू समझ लोगे कि हाँ इस चिन्ह का यहाँ पर उपयोग हुआ है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि दशहरे के अवसर पर दशानन, दशानन मतलब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए, दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर दशानन। अब कोष्टक में आपने क्या लिख दिया, रावण, ठीक है। रावण के पुतले का दहन किया जाता है, रावण के पुतले का दहन किया जाता है, ठीक है। तो इससे आपने क्या समझा कि ये जो रावण है, ठीक है, इसको क्या है कोष्टक में प्रदर्शित किया गया है, एक तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोष्टक का उपयोग किसी भी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, मतलब ये दशानन है, तो इससे आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो ये आगे अगर हमने कोष्टक में रावण लिख दिया तो आपका जो अर्थ है वह ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक और देता हूँ एग्जाम्पल है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक, 3 दिसंबर 1884 में हुआ। तो इससे आपने क्या समझा कि जो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म है, ठीक है, वो 3 दिसंबर 1884 में हुआ, लेकिन जब ये कोष्टक में बात हो गई तो इससे क्या हुआ कि इनके बारे में कुछ विशेष बात बतलाई जा रही है कि वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, समझ गया। तो इस तरीके से इस कोष्टक का उपयोग होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो छोटा कोष्टक है आप बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हो, ठीक है, मंझला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 7 नंबर पे चिन्ह पे, 8 नंबर के 8 नंबर का चिन्ह है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को हम किस प्रकार से समझेंगे, देखिए अब अवतरण चिन्ह में दिया गया है, देखिए ये जो चिन्ह है, देखिए ऑलरेडी आपके सामने देखा हुआ चिन्हों का मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ, ये चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे डबल डबल है। किसी भी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतरण उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो गोदान है, ठीक है, गोदान को मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम महत्वपूर्ण उपन्यास कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोदान है, इस तरीके से इस चिन्ह को क्या कर दिया गया है, किसी, ये जो चिन्ह है, ठीक है, गोदान क्या थी, मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम महत्वपूर्ण उपन्यास थी, मतलब ये कुछ किसी खास चीज़ को क्या किया गया है, जोर दिया गया है कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र जी को आप जानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो गोदान उपन्यास है उनका खास था, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हिंदुओं का महाग्रंथ, हिंदुओं का ग्रंथ क्या है, महाभारत है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो महाभारत है उस पर फोकस किया जाएगा, मतलब एक तरीके से जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो हिंदुओं का ग्रंथ क्या है, महाभारत, इसे हम अवतरण चिन्ह के उपयोग से जानेंगे, ठीक है। कहीं पर भी अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है तो हम उसे अवतरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो इस चिन्ह से आप समझ गए, आप यहाँ पे डबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, और डबल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। डबल का लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। डबल का एग्जांपल है कि
हरिवंश राय बच्चन ने कहा, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि इन जो चीज़ों को है एक तरीके में बांध दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा था हरिवंश राय बच्चन जी ने कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना भी हो तो उससे भी अच्छा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर मैंने डबल अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी अवतरण चिन्ह का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे विवरण चिन्ह के बारे में। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है? अगर हम बात कर ले विवरण चिन्ह के बारे में तो इनका उपयोग क्या कहता है? इनके उपयोग की जानकारी सूचना देने में या किसी निर्देश को देने में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इस तरीके से ये ऐसे कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है किस चिन्ह का है? विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कहते थे कि उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगाते हैं तो ये भी एक तरीके से विवरण चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है, एक और देता हूँ कि उदाहरण। ठीक है, राहुल गाना गा रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर राहुल गाना गा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो उदाहरण में भी ये जो चिन्ह का उपयोग हुआ है किस चीज़ का है? विवरण का। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुनरुक्त सूचक चिन्ह के बारे में। ठीक है, पुनरुक्त सूचक, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसका उपयोग ऊपर लिखे हुए शब्दों को दोबारा लिखने में या श्रम को बचाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ कि राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये चिन्ह हम देख रहे हैं, इस चिन्ह का उपयोग ऐसे इस तरीके से होता है, जैसे कि मैं ऐसा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो लिखने का ये जो हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप अगर इस तरीके से भी प्रदर्शित करोगे तो जो देखने वाला रहेगा वो जान जाएगा कि एक ही शब्दों की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार हुई है। ठीक है, इस तरीके से। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की क्लास में इतना ही, और कल हम और 5 चिन्हों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।